तो रिसेंटली एक मैच हुआ बिटवीन मैग्नस कार्लसन एंड हिकारू नाकामुरा, तो जिसमें मैग्नस कार्लसन को मिले थे 15 मिनट्स और हिकारू नाकामुरा को 10 मिनट्स। अभी आप पूछोगे कि ऐसा क्यों कि मैग्नस को 15 मिनट्स दिए और हिकारू नाकामुरा को 10 मिनट्स। तो मैं आपको बताता हूँ, एक अभी टूर्नामेंट चल रहा है जिसका नाम है चैंपियंस चेस टूर 2023, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे दो रैपिड गेम्स खेले जाते हैं, ठीक है, डबल राउंड रॉबिन इसका फॉर्मेट है। तो दो रैपिड गेम्स खेले गए। अगर आप वर्ल्ड कप के फॉर्मेट से लाइक आपको पता है कि किस तरह से वहां पर खेला जाता है चेस वर्ल्ड कप में, तो सिमिलर वे में इधर है। तो गेम नंबर 1 और गेम नंबर 2 दोनों में हुआ था मैग्नस और हिकारू नाकामुरा का ड्रॉ, ठीक है। तो दो गेम क्यों खेले जाते हैं, ताकि दोनों साइड्स को व्हाइट पीसेस और ब्लैक पीसेस से खेलने का मौका मिले। ओके, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब दोनों गेम्स ड्रॉ हो जाते हैं तो उसके बाद हमको रिजल्ट तो निकालना होता है। तो रिजल्ट के लिए एक प्रोसीजर है जिसका नाम है आर्मेगेडॉन। ओके, तो इस आर्मेगेडॉन का रूल ऐसा है कि व्हाइट को एडवांटेज दिया जाता है टाइम का, ओके, और ब्लैक को इन रिटर्न एक एडवांटेज दिया जाता है कि अगर गेम ड्रॉ हो जाए तो ब्लैक को फुल पॉइंट मिलेगा, ब्लैक को विन हो जाएगा। तो अभी देखो क्या सिचुएशन है। मैग्नस कार्लसन के पास है 15 मिनट्स, हिकारू नाकामुरा के पास 10 मिनट्स। मैग्नस को विन करना कंपलसरी है ताकि वो इसको जीत जाए, इस राउंड को जीत जाए। जबकि हिकारू नाकामुरा अगर ड्रॉ भी कर लेता है तो भी उसके लिए विन है, और अगर हिकारू नाकामुरा जीत जाए तो फिर तो और भी बेटर, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या हुआ है इस आर्मेगेडॉन मैच में। तो मैग्नस खेल रहा है विद द व्हाइट और मैग्नस ने स्टार्ट किया पॉन टू e4, e5 आया, नाइट f3, नाइट टू f6। तो ये है पेट्रोव डिफेंस। और पेट्रोव डिफेंस अगर आपको पता होगा तो इयान नेपोमनियाची ने पेट्रोव डिफेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में बहुत बार खेला और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। ओके, तो यहाँ नाकामुरा ने पेट्रोव डिफेंस को चूज किया। तो नाइट टेक्स पॉन, फिर आया नाइट टेक्स पॉन, पॉन टू d3, नाइट पर अटैक है, नाइट गया पीछे, फिर वापस पॉन टू d4, ठीक है। पहले d3 क्यों खेला, ताकि नाइट को किक बैक किया जा सके। अब d4 क्यों खेला, ताकि सॉलिडिफाई हो पाए इसका नाइट सेंटर में। तो नाकामुरा ने खेला पॉन टू d5, बिशप टू d3, बिशप टू d6, कैसलिंग हुआ दोनों साइड का। फिर आया बिशप टू f4। नॉर्मल डेवलपिंग मूव्स खेल रहे हैं दोनों। इन स्टार्टिंग आपको आपके ओपनिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने, तो वही ये लोग कर रहे हैं। रुक टू e8, रुक टू e1, आपको काफी सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगा। अब आया पॉन टू c5, ब्रेकिंग इन द सेंटर, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखो, जब भी आप एज अ ब्लैक खेल रहे हो, एज अ ब्लैक जब भी आपका ओपोनेंट लाइक अगर व्हाइट जब भी d4 खेलता है तो एज अ ब्लैक आपको c5 खेल के उसको सेंटर की तरफ अटैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आपका काउंटर अटैक बहुत पावरफुल हो जाता है। ओके, तो यहाँ कंटिन्यू होता है गेम विद द मूव नाइट टू c3। पॉन आया ऑन द c4, तो यहाँ पे उसने उसको किल करने का ट्राई नहीं किया है, क्योंकि लाइक यहाँ पे एक डबल पॉन्स का वीक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, ये नाकामुरा ने सोचा है। और नाकामुरा को तो बस ड्रॉ करना है, तो नाकामुरा ट्राई करेगा कि पीसेस एक्सचेंज हो जाए और ड्रॉ हो जाए। तो पुश हुआ पॉन टू c4, बिशप टू e2, नाइट टू c6, बिशप टू f3, बिशप e6। इस पॉन पर प्रेशर पुट किया गया था व्हाइट के द्वारा, तो ब्लैक ने इसको डिफेंड कर लिया। ओके, अब आया क्वीन d2, बिशप e7, पॉन टू b3, पॉन टेक्स, पॉन टेक्स। अब देखो ए पॉन से मारना यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका रुक फाइल ओपन हो जाए। और एक और चीज होती है कैप्चर टुवर्ड्स द सेंटर। जब भी आपके पास ऐसे दो चांसेस है कि किससे हम किल करें, तो जनरली कैप्चरिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जो पॉन सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंटर कहाँ है, इधर है हमारा सेंटर। तो अगर इस पॉन से हम लोग कैप्चर करेंगे तो क्या होगा, ये सेंटर से दूर जा रहा है, ठीक है, और ये पॉन जब कैप्चर करेगा तो सेंटर की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए ए पॉन से कैप्चर करना एक बहुत ही अच्छा मूव है। फिर आया बिशप b4, इस नाइट को किया है पिन। फिर नाइट आया पीछे ऑन द d3, इस बिशप पर अटैक करने के लिए। एक्सचेंज हुआ नाइट बिशप का, जैसे मैंने आपको बताया नाकामुरा को करने हैं एक्सचेंजेस ड्रॉ करने के लिए। ओके, फिर आया बिशप टू g4, रुक टेक्स, क्वीन टेक्स, बिशप टेक्स, नाइट टेक्स, वापस एक्सचेंजेस हुए। रुक टू e1, क्वीन पर प्रेशर है, सपोर्ट है क्वीन का और नाइट का। फिर क्वीन गया पीछे ऑन द c8, पॉन टू h3, नाइट f6, नाइट टू b4, नाइट टू नाइट प्रेशर, नाइट आया ऑन द e4। अब है क्वीन पर अटैक। अभी क्या करना पड़ेगा मैग्नस को, मैग्नस ने खिलाया एक ब्रिलियंट मूव, नाइट टेक्स नाइट। मैग्नस ने बोला तुम अगर मेरा क्वीन मारोगे, मेरे पास है नाइट का चेक और ऐसे हो जाएगा फोर्क और मुझे मिल जाएगा तुम्हारा क्वीन। तो इसीलिए यहाँ पे नाकामुरा ने खेला
पॉन टेक्स, फिर मैग्नस ने अपना क्वीन बचा लिया, पॉन टू h5, पॉन आया f3 पर, इस नाइट को किक अवे किया है, उसको वहां पर आउटपोस्ट पर बैठने नहीं दिया है, तो नाकामुरा को अपना नाइट ऑब्वियसली पीछे लेकर जाना पड़ा। रूक टू e5, क्वीन टू d7, क्वीन बैक टू e1। ओके, इस ओपन फाइल पर पूरी की तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है मैग्नस ने, बट रूक टू e8, ओपन फाइल पर जब भी आपको ओपोनेंट कंट्रोल करे आपको उसको चैलेंज करना ही पड़ेगा। वापस आया यहाँ पर क्वीन टू h4, रूक टू e6, क्वीन टू g5, पॉन g6 जो था यहाँ पे थोड़ा सा हो चुका था मिस्टेक। यहाँ बेटर मूव जो कंप्यूटर सजेस्ट करता है वो था कि अगर a5 खेलकर कंटिन्यू किया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। ओके, पॉन पुश करने से यहाँ पर अब देखो क्या हुआ, यहाँ क्रिएट हो चुके हैं डार्क स्क्वायर वीकनेसेस। ओ माय गॉड, दैट इज सो बैड। अभी यहाँ पर सो बैड क्यों है इस पर्टिकुलर पोजीशन में, आप देखो व्हाइट के पास है डार्क स्क्वायर बिशप, ब्लैक के पास बिशप ही नहीं है। ठीक है, डार्क स्क्वायर बिशप होना जरूरी है, लाइट स्क्वायर बिशप को यूज नहीं होता था। भाई ब्लैक के पास बिशप ही नहीं है और व्हाइट के पास है डार्क स्क्वायर बिशप, तो ये एडवांटेज बहुत अच्छा जाता है व्हाइट के फेवर में। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी ऐसे पोजिशनल टेक्निकलिटीज होती है, आप इसको समझो। तो यहाँ पे रुक का हुआ एक्सचेंज, बिशप गया ऑन द e5, वेरी गुड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पुटअप, नाइट गया पीछे ऑन द e8, क्वीन h6, ये थ्रेट है चेकमेट का, तो पॉन पुश करना है इंपॉर्टेंट है, f5, क्वीन आया ऑन द h8, किंग f7, फिर से क्वीन h7 चेक, किंग f8, फिर क्वीन से इस पॉन को मार दिया। अब मैग्नस के पास एक पॉन है एक्स्ट्रा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैग्नस के पास बचे हैं 2 मिनट्स और नाकामुरा के पास है सिर्फ 53 सेकेंड्स। यहाँ कंटिन्यू होता है गेम विद द मूव नाइट f6, क्वीन c7, किंग टू e8, किंग h2। देखो मैग्नस ने अपना किंग सेफ्टी की तरफ लेकर जा चुका है। ओके, उसको नहीं चाहिए कि इन बिटवीन वो अटैक कर रहा है और सडनली काउंटर अटैक आ जाए। यहाँ आया मूव पॉन टू h4, बिशप टू d6, क्वीन टू d7, क्वीन ने दिया चेक, क्वीन से ब्लॉक, एक्सचेंज किया है क्वींस का यहाँ पर, फिर कंटिन्यू हुआ गेम विद द मूव बिशप टू f4। अब देखो ये है एक ऐसा एंड गेम जिसमें व्हाइट के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है, प्लस बिशप वर्सेस नाइट का एडवांटेज मैग्नस के पास। ओके, फिर आया नाइट h7, बिशप d2, किंग d7, बिशप टू e1, पॉन टू g5। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैग्नस के पास अभी है 50 सेकेंड्स और नाकामुरा के पास सिर्फ 6 सेकेंड्स। ओके, और यहाँ इंक्रीमेंट नहीं है तो नाकामुरा को ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फिर आया मूव पॉन टू f4, पॉन टेक्स, बिशप टेक्स, किंग टू e6, किंग g7, किंग g1, फिर आया किंग टू f7, किंग f2, नाइट गया ऑन द f8, किंग f3, नाइट e6, पॉन c3, और फिर उसके बाद बस थोड़े से मूव्स और, किंग g6, बिशप e1, नाइट से चेक मार दिया, नाइट यहाँ आया ऑन द e4, और आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नाकामुरा का हो चुका था टाइम आउट। ओके, और ये ऑन द बोर्ड खेला हुआ गेम है, तो आप इस चीज को याद रखो कि मैं नाकामुरा को प्री मूव वाला एडवांटेज यहाँ नहीं मिलने वाला है। ओके, जो नाकामुरा कैन डू द प्री मूव्स जब वो ऑनलाइन खेलता है, बट यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक उसका टाइम आउट हो चुका है, बट पोजीशन वाइज भी इट इज इन द मैग्नस फेवर, तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नस ने इस गेम को जीत लिया है और इस राउंड को जीत लिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको गेम में मजा आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।